आर ब्रदर क्लासेज। नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र कुमार आपके अपने YouTube चैनल DR ब्रदर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं गणित की एक और बेहतरीन कक्षा, जिसमें हम जानेंगे LCM व SCF के कुछ भिन्न तरीके के, कुछ एडवांस तरीके के सवालों के बारे में। एडवांस तरीके से जो प्रश्न उनसे बनते हैं उसके बारे में आज हम कुछ सीखेंगे। साथियों, अभी तक हमारे चैनल पर सभी विषयों की कम से कम 120 कक्षाएं डाली जा चुकी है, जो कि रीड लेवल पर आधारित है। आप सभी साथी जिन्होंने हमारी कक्षाएं नहीं देखी है, वो एक बार जाकर देख ले। चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आज हम पढ़ेंगे LCM एंड SCF एडवांस। एडवांस मतलब थोड़ा सा बेसिक से हटके। बेसिक की 2 क्लासें SCF एवं LCM की हो चुकी है। जिन साथियों ने हमारी पिछली कक्षाएं नहीं देखी, एक बार जाकर अवश्य देखें, ताकि ये कक्षा समझने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। साथियों, LCM SCF एडवांस समझने के लिए सबसे पहली बात आपको मैं एक गुणज और गुणनखंड आप सभी ने पढ़ा होगा, सुना होगा, उनमें थोड़ा सा आपके अंतर स्पष्ट कर दूं। एक तो होता है गुणनखंड, एक होता है गुणज। एक तो क्या होता है गुणनखंड, एक होता है गुणज। दोनों को समझने के लिए मान लीजिए हम एक संख्या ले लेते हैं, जैसे 20 और 5। अगर हम 5 का भाग किस में दे? 20 में दे। 5 का क्या दे? भाग दे किस में? 20 में। 20 में भाग देने पर जिससे भाग दिया, किससे भाग दिया? 5 से। तो ये तो हमारा क्या होगा? गुणनखंड। किसका गुणनखंड? इस 20 का। 5 क्या है? गुणनखंड है। और जिसमें भाग चला जाए, किसमें भाग गया? 20 में। भाग किसमें गया? 20 में। तो जिसमें भाग जाए तो 5 का वो क्या होगा? गुणज होगा। क्या होगा? गुणज होगा। किसका गुणज? जिसका भाग जाए उसका है। 5 का भाग 20 में गया, तो 5 का जो 20 है क्या है? गुणज है। क्या है? गुणज है। इनका एक अन्य नाम और मिलता है, अपवर्तक। गुणनखंड को हम कहते हैं अपवर्तक और गुणज को कहते हैं अपवृत्य। साथियों, इनका यदि मैं अर्थ बताऊं तो आप अच्छे से समझ सकोगे। अपवर्तक का मतलब होता है बांटने वाला। अपवर्तक का मतलब बांटने वाला, जो विभाजित करे। और अपवृत्य का मतलब है बंटने वाला, अर्थात जो विभाजित हो। तो बताइए, 20 विभाजित हो रहा है किससे? 5 से। तो ये क्या हो गया? अपवृत्य गुणज। और 5 विभाजित कर रहा है या फिर बांट रहा है किसको? 20 को। 4 जगह बांट रहा है, तो ये क्या हो गया? अपवर्तक या फिर गुणनखंड हो गया। साथियों, मैं बता दूं, इस संख्या का ये 5 ही गुणनखंड नहीं है। इसके गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं? 1, 2, 4, 5, 10। ये सभी किसके? इसके क्या है? गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है। और इसके भी गुणज 20 ही थोड़ी है, 10, 15, जिसमें इस 5 का भाग जाता है वो सभी इसके क्या है? गुणनखंड है। और गुणज है, सॉरी। और इसमें जिन का भाग जाता है वो सब क्या है? गुणनखंड है। और इसका भाग जिसमें जाता है वो इसके क्या है? गुणज है। आप सभी साथी समझ लो, जिसका भाग जाए उसका तो गुणज, और जिसमें भाग जाए उसका गुणनखंड। साथियों, ये बात मैंने इसलिए समझाई क्योंकि आगे हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। बेसिक टू एडवांस में सबसे पहली बात मैं आपको समझाऊंगा कि हमें मान लीजिए 2 संख्याएं दी गई है। कितनी संख्याएं? 2 संख्याएं। और उनका हमें क्या ज्ञात करना है? LCM SCF। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा SCF। अर्थात हमारे पास जो पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों को हम जो गुणा करेंगे वो किसके बराबर होगा? इनका जो LCM होगा, इनका जो SCF होगा, उन दोनों को गुणा करेंगे तो वो क्या आएगा? हमेशा बराबर आएगा। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 10 और 15। 10 और 15। अब इनका एक तो निकालिए LCM और एक निकालिए SCF। चल, इसका हमें LCM और SCF ज्ञात करना है। LCM हमने ज्ञात किया, कितना आया? एलसीएम इसका हम ज्ञात करेंगे, कितना आएगा? 30।
कितना आएगा 30, HCF कितना आएगा 5। आप सभी साथी इसको निकाल सकते हैं। ये बेसिक क्लासों में पिछली 2 कक्षाएं उनमें मैंने समझा दिया। आप सभी साथी जिन्होंने वो कक्षाएं नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। अब हम ये जो हमारा फॉर्मूला है इसे अप्लाई करके देखते हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। पहली संख्या हम ले लेते हैं 10 गुणा 15 बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। बताइए 10 को यदि हम 15 से गुणा करें कितने आ रहे हैं 150, और उसी प्रकार 30 को 5 से गुणा करें कितने आ रहे हैं 150, बराबर होते हैं। हमने ये प्रमाणित कर लिया, हमने ये जान लिया कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करें उसके बराबर यदि हम उनके एलसीएम व एचसीएफ को गुणा करें तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल होगा, वहीं एलसीएम व एचसीएफ का गुणनफल होगा। साथ ही इससे सवाल किस प्रकार बनता है वो हम सभी जानेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले ताकि मैं ऊपर से इसे मिटा सकूं और आपको इसके बनने वाले सवाल समझा सकूं। आप सभी साथी कमेंट करके बताएं कि हमारी कक्षाएं गणित की आप सभी को कैसी लग रही है। आप सभी साथी जो चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो संबंधित सारी सूचनाएं आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। हम पढ़ रहे हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। जैसे कि हमें दे दिया जाए कि हमारे पास 2 संख्या है, 2 संख्याएं एक 104 और 36 है। 104 और 36 है। इनका एलसीएम कितना है 936 है। कितना है 936 है। एलसीएम बराबर कितना दिया हमें 936। तो हमें ज्ञात क्या पूछा जाएगा एचसीएफ पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा एचसीएफ पूछा जाएगा। और यदि हमें एचसीएफ दिया हुआ होगा तो एलसीएम पूछा जाएगा। यदि हमें एलसीएम भी दिया हुआ है और एचसीएफ भी दिया हुआ है तो क्या पूछा जाएगा, दोनों में से कोई सी भी एक संख्या हमसे पूछी जा सकती है। इसको किस प्रकार ज्ञात करना है, इस सूत्र की सहायता से ज्ञात करना है। जैसे भी आपको इनमें से कोई भी 3 चीज दे रखी हो, पहली संख्या दूसरी संख्या एलसीएम और एचसीएफ, इनमें से कोई भी 3 चीज आपको दे रखी हो तो आप चौथी चीज आराम से ज्ञात कर सकते हो। कैसे, हम केवल इसी सूत्र को अप्लाई करेंगे, इसी सूत्र को अप्लाई करेंगे। इसी सूत्र के अनुसार हम संख्या जमाएं तो हमारा सारा सवाल सही हो जाएगा। जमाते हैं। पहली संख्या 104 गुणे 36, 104 गुणे 36 बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम गुणा 936 गुणा एचसीएफ हमें दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे यहाँ पर एचसीएफ ही लिख दीजिए। हम एक्स के चक्कर में क्यों पड़े 936 गुणा एचसीएफ। अगर अब हमें केवल क्या ज्ञात करना है एचसीएफ ज्ञात करना है तो इसका क्या करना पड़ेगा पक्षांतर करना पड़ेगा। पक्षांतर करेंगे तो ये यहाँ पर किसमें है गुणा में है, इधर लाएंगे तो किसमें चली जाएगी भाग में चली जाएगी। तो इसको करिए सवाल को हल। हम एचसीएफ को इधर लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। एचसीएफ बराबर 104 गुणे 36 बटे 936। इसको यदि हम काटेंगे तो हमारा उत्तर जो आएगा, काटिए 104 को इससे काट सकते हैं कितने बार 9 बार। 904 नाम 36 कितने बार कट गए 9 बार। अब 9 से किसको काटेंगे 36 को कितनी बार 4 बार। तो बताइए हमारा एचसीएफ कितना आ गया 4। कितना आ गया हमारा एचसीएफ 4 आ गया। यदि हमें मान लीजिए एचसीएफ दिया हुआ होता और कोई संख्या पूछी जाती तो भी हम ज्ञात कर सकते थे। किस प्रकार, जैसे मान लीजिए इसी प्रश्न को मैं एक बार और हल करके बता देता हूं कि हमें क्या दिया हुआ है। इधर लिख दूं पहली संख्या 104, दूसरी संख्या 36, एलसीएम 936, एचसीएफ 4। मान लीजिए हमें ये 2 चीज दी हुई है, ये नहीं दी, थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाओ भाई। ये दूसरी संख्या हमें नहीं दे रखी मान लीजिए। अब हमें क्या दे रखा है 104 पहली संख्या दे रखी है, हमसे पूछ लिया जाए कि ये संख्या क्या होगी। तो हम क्या करेंगे बिल्कुल इसी के अनुसार संख्या जमाएंगे। संख्या जमाइए 104 गुणे दूसरी संख्या बराबर
दूसरी संख्या बराबर 936 गुणे 4, बिल्कुल होगा। अब इसके बाद हमें करना क्या है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो ये जो हमारे पास 104 है, इधर गुणा में इसको कहां ले जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दूसरी संख्या बराबर 936 गुणे 4 बटे 104। काटिए, कितने बार कटेगा, 9 बार। 9 को हम 4 से गुणा करेंगे, 9 गुणे 4 तो कितना आएगा, 36 हमारी ये दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कितनी आ गई, 36। बताइए सही है क्या? आप सभी साथी आंसर कमेंट करें कि सही है क्या ये। आप सभी को साथियों का सवाल समझ में आया? साथियों एक बार सभी साथी स्क्रीनशॉट ले ताकि हम इससे बनने वाला दूसरे तरीके का सवाल यहां पर समझ सके। साथियों अब बात जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये आगे के प्रश्नों को हल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हम क्या सीखेंगे अब, गुणनखंड और गुणज जो हमने समझा था वो मैं आपको बता दूं कि HCF और हमारी जो संख्याएं और इधर LCM, इन सबको समझने के लिए मैंने इनको एक क्रम में लिखा। क्यों, ये अभी आप सभी समझ जाओगे। हमारी जो संख्याएं होती है, ये जो संख्याएं हैं, बताइए इसमें ये जो HCF होता है, HCF का क्या जाता है, भाग पूरा पूरा जाता है कि नहीं जाता है, जाता है। और जिसका भाग जाता है वो हम क्या कह, उसको क्या कहते हैं, गुणनखंड। किसका, जिसमें भाग जाता है। हमारी संख्याओं के गुणनखंड क्या होंगे, HCF होंगे। और HCF का संख्याएं क्या होगी, गुणज होगी। क्या होगी, गुणज। संख्याएं तो HCF का गुणज होगी, HCF का गुणज संख्याएं, और संख्याओं का गुणनखंड HCF। आप सभी समझ गए यहां तक? अगली बात, संख्याएं जो होती है इसका भाग LCM में जाता है। भाग किसमें जाता है, LCM में। तो ये जो LCM है संख्याओं का, तो क्या हो गया, गुणज। क्या हो गया, गुणज। और इस LCM में भाग जाता है किसका, संख्याओं का। किसका भाग जाता है, संख्याओं का। तो LCM का गुणनखंड क्या होगी, संख्याएं होगी। आप सभी साथी इसको आसानी से समझे। HCF का गुणनखंड संख्याएं और संख्याओं का, सॉरी, HCF का गुणज संख्याएं और संख्याओं का गुणनखंड HCF। उसी प्रकार संख्याओं का गुणज LCM और LCM का गुणनखंड संख्याएं। समझ गए? अब इसको समझने के लिए मैंने क्यों बताया, क्योंकि कई बार हमें प्रश्न ऐसा दे दिया जाता है कि दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। 3:4 है तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब ये संख्याएं ज्ञात करने के लिए इनमें से हमें एक चीज चाहिए, क्या, कि बताइए ये जो हमारी संख्याएं हैं HCF का क्या होती है, गुणज होती है। HCF का क्या होती है, गुणज होती है। तो हम क्या करेंगे, सीधे हमें ये संख्याएं ज्ञात करने के लिए मान लिया जाए, माना HCF बराबर X। क्या है, X थोड़ी यहां पर हमें LCM दिया, HCF दिया होगा। HCF कितना दिया, 4 दिया जाएगा। HCF जितना भी दिया जाएगा वो प्रश्नानुसार होगा। हमें HCF दिया गया 4, तो हम अनुपात और हमारे पास HCF हो तो हम संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से, हम क्या करेंगे, पहली संख्या बराबर पहली संख्या का अनुपात गुणा HCF। अब पहली संख्या का अनुपात कितना हमारे पास 3 और HCF कितना 4, तो संख्या कितनी होगी, पहली 12। ठीक उसी प्रकार हम दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे। दूसरी संख्या का अनुपात गुणा HCF कीजिए, 4 गुणे 4 कितना आ गई, 16। 12 और 16 हमारी संख्याएं क्या आ गई, 12 और 16, ये जो दो संख्याएं आ गई। अब आपको मैं बताता हूं जिसके हमने HCF से गुणा क्यों किया। इधर देखिए 12 और 16,
जब हम अनुपात ज्ञात करते हैं, इन दोनों के बीच अनुपात ज्ञात करेंगे, तो हम बड़ी से बड़ी वह संख्या ढूंढेंगे कि इनको सह अभाज्य कर दे। मान लीजिए हमने इसे किससे काटा, पहले 2 से काटा, कितनी बार काटा, 2 से 12, 2 8 16, 6:8, अभी भी सह अभाज्य नहीं है। बताइए फिर हम इसको किससे काटा, 2 से, फिर दोबारा काटेंगे, किससे काटेंगे, 6 से, 2 3 6, 2 से 2 3 6, 2 4 8। बताइए अब इन दोनों में कॉमन किसी संख्या का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। हमने किससे काटा, 2 से, 2 गुना 2 करें तो कितना आते हैं, 4, अर्थात हम इसको 4 से एक बार में भी काट सकते हैं। 4 से हम एक बार में काट सकते हैं तो कितने बार काटेंगे, जैसे 12 अनुपात हमें 12 और 16 का अनुपात ज्ञात करना है, तो हम इसमें 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3:4। तो हमने 4 से काटा था, बताओ 4 हमारा एचसीएफ भाग नहीं था। ऐसा प्रत्येक संख्याओं में लागू होगा। अगर हमें एचसीएफ दिया हुआ हो, संख्याओं का अनुपात दिया हुआ हो, तो हम एचसीएफ को संख्याओं के अनुपात से गुणा करके उन संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। सच चलते हैं प्रश्न के अगले टाइप की तरफ। एक बार सभी साथी स्क्रीनशॉट लें। साथियों अगला जो प्रश्न हम लेंगे, आप सभी साथी एक बार देखें, 2 संख्याओं का योग। आपको मैं केवल इस टाइप के एक प्रश्न करवा दूं ताकि आप आगे ऐसे प्रश्नों को हल करने में दिक्कत महसूस ना करें। आप जैसे प्रश्न मैं यहाँ पर हल करवाऊं उस प्रकार के प्रश्न अपनी किताबों में ढूंढकर ज्यादा से ज्यादा हल करने की कोशिश करें, ताकि आप में परफेक्टनेस आती जाए, आप में परिपक्वता आती जाए, आप उन सवालों को जल्द से जल्द हल कर सके। साथियों इनकी जो कोई भी शॉर्ट ट्रिक आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आप जल्दी से जल्दी इन सवालों को हल करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो शॉर्ट ट्रिक अपने आप ही बन जाएगी और आपको कहीं से वो शॉर्ट ट्रिक ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप से निकलेगी। साथियों अगला जो प्रश्न हम पढ़ेंगे, 2 संख्याओं का योग। दो 216 है, एचसीएफ 27 है, तो वे संख्याएं ज्ञात करो। प्रश्नवाचक इसलिए लगा देता कि आप समझ जाओ हमें क्या ज्ञात करनी है, संख्याएं ज्ञात करनी है। अब हमें कुछ नहीं करना, ये जो प्रश्न कह रहा है उसी के अनुसार हम चलते जाएंगे। कैसे भैया, कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग क्या है, 216 है, और हमारे पास क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है। मान लिया जाए उनका अनुपात क्या है, एक्स और वाई। क्या संख्याओं का अनुपात, पहली संख्या एक्स मानी, दूसरे में क्या मानी, वाई मानी, अनुपात है उनका मान लीजिए। क्योंकि हम एचसीएफ को अनुपात से गुणा करेंगे तो वो संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार हम उसको क्या लिख सकते हैं, 27x प्लस पहली संख्या 27x और दूसरी संख्या 27y। पहली संख्या 27x, दूसरी संख्या 27y। बताइए इन दोनों को हम जोड़ें, पहली संख्या और दूसरी संख्या को, तो कितना आ रहा है, जोड़िए 27x धन 27y बराबर 216 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 216 आ रहे हैं। अब हमें हल करना है, इस जो हमारा जो समीकरण बना है इसे हमें हल करना है। किस प्रकार हल करेंगे बताइए, इन दोनों में कॉमन क्या है, 27 कॉमन है, कॉमन बाहर ले लेते हैं, 27 गुणा x प्लस वाई कॉमन ले लिया, बराबर में कितने आ रहे हैं, 216। अब ये जो 216 है, इस 27 इधर गुणा में है तो इधर हम ले जाएंगे, किसमें जाएंगे, भाग में जाएंगे। ले जाइए x प्लस वाई बराबर 216/27। यदि हम 216 में 27 का भाग दें, 216 में किसका भाग दें, 27 का, तो कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा। अब हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 8 है, x प्लस वाई बराबर 8 है। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, केवल अनुमान लगाना है। आप कितना सोच सकते हो, बस इसी की परीक्षा है यहाँ पर। x प्लस वाई 8, बताओ ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर 8 आते हैं। मैं इधर लिख देता हूं, बताइए 1 प्लस 7 हो सकती है, 2 प्लस 6 हो सकती है, 3 प्लस 5 हो सकती है, 4 प्लस 4 हो सकती है। ये 4 तरह की संख्या हो सकती है, भले ही आप इनको उलट के लिख दो, उससे कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। आप लिखोगे 5 प्लस 3, बात वही आने वाली है। इसलिए हमें अब इन चारों संख्याओं में केवल इतनी सी बात समझनी है, क्या कि हमारी ये जो संख्या है x प्लस वाई,
ये क्या होनी चाहिए, सह अभाज्य होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, सह अभाज्य होनी चाहिए। जिस भी साथी को सह अभाज्य समझ में नहीं आ रहा हो वो हमारे पिछले वीडियो संख्या पद्धति के में जाकर देख सकते हैं। एलसीएम वाले में भी मैंने शायद सहअभाज्य के बारे में थोड़ी चर्चा करी है। आप सभी साथी बिल्कुल हमारे पूरे वीडियो देखें, हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से करवाने की कोशिश करेंगे। पूरी गणित रीड के लेवल की, वह रीड का पूरा कोर्स हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से करवाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों अब इसमें ऐसी संख्या सहअभाज्य का मतलब मोटा मोटा मैं बता दूं कि दोनों संख्याओं में किसी और संख्या का भाग न जाए, या तो एक का भाग जाए, एक के अलावा दोनों संख्या में और किसी का भाग न जाए। बताओ, इसमें 2 का भाग जा रहा है इसलिए ये नहीं हो सकती, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है ये भी नहीं हो सकती। बताओ इसमें एक के अलावा कौन कौन सी, 1 और 7 और दूसरी 3 और 5, इनमें एक के अलावा किसी का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। तो हमारी संख्याएं कौन सी होगी, 1 व 7 कौन कौन सी हो सकती है, या तो 1 + 7 या फिर हो सकती है 3 + 8 हो सकती है, माना हमने। अब हमारे पास ऑप्शन होगा तो हम ऑप्शन से हल कर लेंगे, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ये केवल बिना ऑप्शन वाला सवाल बता रहा हूं। ऑप्शन में आपको इन दोनों में से एक ही संख्या मिलेगी, जैसे ज्ञात करेंगे तो हमें पता चलेगा। देखिए मान लिया जाए x बराबर कितना है 1 और y बराबर कितना है 7, तो बताइए x हमें ज्ञात करना है पहली संख्या, तो कितनी होगी 27x। बताइए x का मान कितना आया यहाँ पर 27 × 1 बराबर कितना आ गया 27। पहली संख्या आ गई हमारी, कितनी कौन सी संख्या आ गई, पहली संख्या आ गई। ठीक उसी प्रकार दूसरी संख्या y बराबर कितना है हमारे पास 7, तो दूसरी संख्या क्या थी हमारी 27y। अब 27y को हम जब गुणा करेंगे तो 27 × 7, 27 × 7, 27 को जैसे 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 189। बताओ या तो वह संख्या हो सकती है 27 और 189, या फिर क्या हो सकती है 3 + 8 नहीं होंगे, सॉरी 3 + 5 होंगे, बिल्कुल 5 ही लिखा हुआ है, उधर गलती से लिखा है। चलिए साथियों 3 + 5 होंगे। अब यहां पर भी हम x बराबर कितना माना हमने 3 और y बराबर 5। हो सकता है जब तक हमारे पास ऑप्शन नहीं हो दोनों उत्तर हम मान सकते हैं। अगर हमारे पास ऑप्शन होगा तो हमें दे सकता है, एक पहला वाला ऑप्शन दे दे, हो सकता है दूसरी वाली संख्या का ऑप्शन दे दे, हो सकता है दोनों ऑप्शन दे दे, तीसरा ऑप्शन दे दे कि ए व बी दोनों। इसलिए आपको समझना है साथियों 27x और 27y हमारी दूसरी संख्या है। अब पहली संख्या याद करने के लिए हम क्या करेंगे 27 को x से गुणा करेंगे और दूसरी संख्या याद करने के लिए 27 को y से गुणा करेंगे। गुणा कीजिए, 27 को 3 से गुणा किए कितना आ गया 81, 27 को हम 5 से गुणा करेंगे कितना आएंगे 135। तो हमारी कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है जिनका एलसीएम सॉरी एचसीएफ 27 होगा और योग कितना होगा 216 होगा। हम जोड़ के देख सकते हैं, योग कीजिए, दोनों को योग कर लेते हैं इधर जहां हमारे पास जगह बच गई 189 और 27। पहला तो हमारा ये है, दूसरी है 81 और 135। जोड़िए इन दोनों का योग 116 होता है क्या, 9 7 16, 8 और 2 10 और 1 216। पहली संख्या का योग 216 हो गया, दूसरी 5 और 1 6, 8 और 3 11, बिल्कुल दूसरी संख्या का भी योग कितना हो गया 216। अर्थात दोनों संख्या हमारी सही है और दोनों संख्या इसका उत्तर हो सकती है। एक बार सभी साथी स्क्रीनशॉट लें और आसानी से जो समझ में नहीं आ रहा हो तो इस वीडियो को आप दोबारा देखें और ऐसे प्रश्न हल करने की कोशिश करें ताकि आपको कहीं भी कठिनाई महसूस ना हो। साथियों अगला जो प्रश्न आपको समझाने जाऊंगा बेहद ध्यान से समझिएगा। क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न, बहुत अच्छे अच्छे तरीके के प्रश्न। कोशिश करूंगा कि आपके जो सवाल आए रीट में वो यहां से इस तरीके से बाहर न जाए, बाहर भी जाए तो आप उनका अनुमान लगा सको कि उन्हें हमें कैसे हल करना है। साथियों अगला जो प्रश्न है कि दो संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम क्रमशः 7 व 140 है। 7 तो हमारा क्या है एचसीएफ और एलसीएम कितना है 140 है, 7 और 140 है। अब ये कह रहा है कि वो दोनों संख्याएं
20 से 45 के बीच है। हमें ये प्रश्न दिया गया है, सत्य इसे हम कैसे हल करेंगे बताइए। हमारे पास एचसीएफ कितना है 7 है, तो हमारी पहली संख्या क्या होगी 7x और दूसरी संख्या क्या होगी 7y। ये तो क्या होगी पहली संख्या और ये क्या होगी दूसरी संख्या। अब ये कह रहा है कि यदि हम इन दोनों संख्याओं को गुणा करें, वही जो मैंने पहले बताया था आपको, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या है हमारे पास 7x गुणा 7y बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। कीजिए कितना है 7 गुणा 140। हम बिल्कुल उसी प्रकार चल रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ उल्टा लिख दिया, इससे कोई हमें परेशानी नहीं होने वाली है। अब कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि यहां पर गुणा है। हम क्या करेंगे 7 को 7 से गुणा करेंगे, गुणा कीजिए 49, या फिर हम सीधा इसका पक्षांतर भी कर सकते हैं। पक्षांतर कीजिए, ये 7 और 7 दोनों किसमें है, दोनों 7 गुणा में है। हमें ज्ञात करना है x गुणा y, यहां पर रह जाएगा, इधर हम भेजेंगे 7 गुणा 140, दोनों किसमें है गुणा में है, तो बिल्कुल गुणा में यहां पर चले जाएंगे। 7 से 7 कट गया, 7 का भाग इसमें दिया कितनी बार गया 20 बार। अब बताइए x गुणा जो y हमारे पास आया कितना आया 20, कितना आया 20। अब हमें ये अनुमान जैसे हमने पिछले सवाल में लगाया था कि x और y को जोड़ने पर कौन कौन सी संख्याएं ऐसी है जिनका योग 8 होता है, दो संख्याएं ऐसी ढूंढो जिनको जोड़ने पर उनका योग 8 होता है। उसी प्रकार हमें यहां पर देखना है कि दो संख्याएं ऐसी ढूंढी जाए जिनको गुणा करने पर उनका गुणनफल 20 आता हो। बताइए ऐसी संख्या कौन कौन सी है। एक तो है 20 गुणा 1, एक है 4 गुणा 5। अब 5 गुणा 4 लिखने से हमें कोई परेशानी, क्योंकि वो संख्या वही आने वाली है, उससे कोई परेशानी हमें नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए हम पहला वाला लेते हैं, तो केवल हमें गुणा करके देखना है। किससे गुणा करेंगे एलसीएम से, एचसीएफ से, सॉरी किससे गुणा करेंगे एचसीएफ से। यहीं पर गुणा करके हम देखते हैं 7 एकम 7। बताओ पहली संख्या एक संख्या कितनी आ रही 7 है, लेकिन हमारे प्रश्न की शर्त क्या है कि दोनों संख्याएं 20 से 45 के बीच होनी चाहिए, 20 से 45 के बीच होनी चाहिए। बताइए तो ये हो सकता है क्या, ये नहीं हो सकता। हम क्या करेंगे, हमारे पास जो दूसरी संख्या आई उससे गुणा करेंगे। गुणा कीजिए 7x, x बराबर हमने मान लिया 4 है और y बराबर हमने मान लिया 5 है, तो गुणा कीजिए 7 चौक 28 और 7 पंजे 35। हमारी ये दो संख्याएं क्या हो गई 28 और 35, 28 और 35। अगर मान लिया जाए आपसे ऐसी संख्याओं का योगफल पूछ लिया जाए, हमारे पास जब संख्याएं आ गई तो हम योगफल भी ज्ञात कर सकते हैं। एक बार सभी साथी स्क्रीनशॉट लें। साथियों आपको एलसीएम की आगे की कक्षाओं में मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न और हल करवाऊंगा, आप सभी साथी बने रहें। आज की हमारी कक्षा यही समाप्त होती है, मिलेंगे आपसे एक और बेहतरीन वीडियो में। साथियों अभी तक जो हमारे चैनल पर नए हैं, जो साथी अभी तक नए हैं या फिर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली ऐसी सारी वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। साथियों हम डीआरबी टीम की तरफ से आशा करते हैं आप सभी साथियों का भविष्य उज्जवल हो, आप सभी साथी जल्द से जल्द शिक्षक बने, शिक्षक बनकर राष्ट्रीय निर्माण में अपना योगदान देते तो अपने माता पिता का नाम गौरवान्वित करें। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे एक और बेहतरीन क्लास में।